नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खास खबर। जी हां, पीआरडी जवानों का हो नियमितीकरण, सम्मानजनक मिले कार्य, ड्यूटी व मूलभूत सुविधाएं, साथ ही 365 दिन का मिले भुगतान व महंगाई भत्ता। अक्सर पीआरडी जवानों की यही प्रमुख मांगे रही हैं शासन प्रशासन से। इसी को लेकर आज कई अहम खबर हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस खबर पर विशेष चर्चा के रूप में आपको हम बारीकी जानकारी से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां पीआरडी जवानों ने नियमितीकरण व अन्य मूलभूत सुविधाओं की रखी मांग। वास्तव में पीआरडी जवानों की समस्याएं खासकर ड्यूटी समस्या को लेकर है। ऐसे में पीआरडी जवानों की सोशल मीडिया के माध्यम से मांग चल रही है कि ड्यूटी बढ़ाई जाए। वैसे तो प्रतिवर्ष कुछ न कुछ प्रतिशत ड्यूटी पीआरडी जवानों की प्रत्येक जनपद में बढ़ाई जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से पीआरडी जवानों की पर्याप्त ड्यूटी वृद्धि नहीं की गई है, जिस कारण पीआरडी जवान अक्सर वर्ष में 4 से 5 महीने घर बैठ जाते हैं, जिस कारण उनको आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी विकट समस्याओं से सामना करना पड़ता है। ऐसे में पीआरडी जवान लगातार मांग करते रहे हैं कि उन्हें 365 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाए। विभाग ड्यूटी 365 दिन दे या न दे, पारिवारिक समस्याएं 365 दिवस की होती हैं। ऐसे में सरकार व विभाग 365 दिन का भुगतान देना सुनिश्चित करे, साथ ही महंगाई भत्ता भी उपलब्ध कराए। अक्सर पीआरडी जवानों का कहना है होमगार्ड विभाग को महंगाई भत्ता समय रहते दिया जा रहा है, लेकिन पीआरडी जवानों को कहीं न कहीं अनदेखा किए जाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में पीआरडी जवानों को महंगाई भत्ता आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाए ताकि पीआरडी जवानों के मानदेय में कुछ वृद्धि हो सके। इसी के साथ नियमितीकरण की मांग भी समस्त पीआरडी जवान जारी किए हुए हैं। बहुत से पीआरडी जवानों का कहना है कि नाम बड़े दर्शन छोटे। कहने को है कि खाकी वर्दी पहन रहे हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड की भांति पीआरडी जवानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। न तो उनको मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, न सम्मानजनक कार्य दिया जा रहा है, जिस कारण पीआरडी जवानों के अंदर काफी रोष व्याप्त नजर आ रहा है। बहुत से पीआरडी जवानों का कहना है कि विभाग जो हमारे साथ छलावा कर रहा है वह कहीं न कहीं अन्यायपूर्ण दिखाई दे रहा है। पीआरडी जवानों का अक्सर यही सवाल रहता है विभाग से कि आखिर हम किस उसमें पीछे हैं, योग्यता हो या प्रशिक्षण, हर एक उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं ताकि समस्त पीआरडी जवानों का उद्धार हो सके। उसके बावजूद भी पीआरडी जवानों के साथ बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है शासन प्रशासन व विभाग के द्वारा, जिसके ऊपर सवाल उठना लाजमी है। पीआरडी जवान सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी अवगत करा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर की ड्यूटी पर प्रतिबंध लगाया जाए व पीआरडी जवानों की ड्यूटी में वृद्धि की जाए, चाहे वह कोई भी जनपद हो। समस्त पीआरडी जवानों को समान कार्य समान ड्यूटी का अधिकार मिलना ही चाहिए। हर एक थाने में पर्याप्त पीआरडी जवानों की संख्या उपलब्ध कराई जाए, जिस कारण पीआरडी जवानों की 12 माह ड्यूटी प्राप्त हो सके। ड्यूटी स्वीकृत करने की कृपा करें पीआरडी विभाग के समस्त अधिकारी। इसके साथ ही पीआरडी जवानों का कहना है जिस प्रकार पीआरडी विभाग कहीं न कहीं पीछे दिखाई दे रहा है, ऐसे में अधिकारियों को चाहिए कि पीआरडी जवानों की तरक्की के साथ साथ अधिकारी अपने वर्चस्व का भी विकास करें। पीआरडी विभाग में वाहनों की काफी कमी है, ऐसे में पीआरडी अधिकारियों के लिए उपयुक्त वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। इसके साथ ही मान सम्मानजनक जो भी सुविधाएं अधिकारियों को दी जा सकती हैं वह भी उपलब्ध कराई जाए, जिससे पीआरडी विभाग जो आज पीछे नजर आ रहा है वह कहीं न कहीं प्रगतिशील दिखाई दे। इसके साथ साथ पीआरडी जवानों ने अधिकारी व पीआरडी जवानों के लिए शासन से शस्त्रों की मांग की, जिससे समस्त अधिकारियों को पिस्टल व पीआरडी जवानों को इंसास राइफल उपलब्ध हो सके, क्योंकि रात या दिन कहीं भी ड्यूटी हो लेकिन खतरा 24 घंटे कहीं न कहीं बना रहता है। अपराध की कभी कोई समय सीमा नहीं होती है, अपराध का कोई स्थान सुनिश्चित नहीं होता है। ऐसे में देश प्रदेश की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, जिस कारण पीआरडी जवानों को समय रहते इंसास एसएलआर जैसी AK-47 जैसी राइफल्स उपलब्ध कराई जाएं, जिससे प्रदेश में सुरक्षा चाक चौबंद हो सके और पीआरडी जवानों को राइफल ड्यूटी प्राप्त करने का सुनिश्चित मौका मिल सके, जिससे पीआरडी जवानों की ड्यूटी की हर क्षेत्र में मांग बढ़े। अक्सर राइफल्स न होने के कारण पीआरडी जवानों की मांग काफी कम हो गई है, जिस कारण पीआरडी जवान आज बेरोजगारी का कहीं न कहीं शिकार हो रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के पीआरडी जवानों के द्वारा एक शासन को पत्र भेजा गया है, जिसमें समस्त मांगों को रखा गया है। आइए आपको हम बताते चलें कि क्या मांग रखी गई है पीआरडी जवानों के संगठन के द्वारा। जानकारी भले ही उत्तराखंड की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों को इसी पत्र के आधार पर शासन को पत्र लिखना चाहिए। आपको बता दें, प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन संयोजक मंडल उत्तराखंड के द्वारा पत्रांक 89/PRD
के माध्यम से पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षक दल के जवानों एवं कार्मिकों के नियमितीकरण एवं सम्मानजनक कार्य, सम्मानजनक वेतन और मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने के संबंध में यह पत्र लिखा है, जो कि यशपाल आर्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी को समर्पित किया है। इसमें लिखा गया है कि आपको अवगत कराना है कि प्रांतीय रक्षक दल यानी कि पीआरडी संगठन की स्थापना तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त प्रांत सशस्त्र कांस्टेबलरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत 11 दिसंबर 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य प्रदेश में सामुदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा नागरिकों को अनुशासित, आत्मनिर्भर एवं संगठित बनाना था। तब से लेकर आज तक पीआरडी जवान एक कार्मिक प्रदेश में शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं विभिन्न राजकीय एवं सामाजिक कार्यों के निर्वहन में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के पश्चात भी पीआरडी संगठन ने एक शासित बल के रूप में कठिन परिस्थितियों में राज्य हित में अपनी सेवाएं पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी व समर्पण भाव से प्रदान की व आज भी प्रदान की जा रही हैं। जबकि संगठन द्वारा प्रमुख मांग निरंतर समय समय पर धरना प्रदर्शन, वार्ता के माध्यम से उठाई जाती रही हैं। इसी प्रकरण वर्णित मांगों के संबंध में पीआरडी कर्मचारी अनुशासित एवं समर्पित संगठन सीमित संसाधनों एवं अल्प मानदेय में कठिन एवं जोखिमपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उन्हें न तो स्थायी रोजगार की सुविधा प्राप्त है और न ही होमगार्ड एवं उपनल कर्मचारियों की भांति समान कार्य और समान वेतन जैसे अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जिससे आज पीआरडी परिवार उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। जबकि सरकार एक ही प्रदेश में असमानता का भाव उत्पन्न कर रही है। महोदय, हम समस्त पीआरडी जवान कार्मिक आपके माध्यम से सरकार का ध्यान निम्नलिखित प्रमुख मांगों की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। नंबर 1, पीआरडी जवानों एवं कार्मिकों का चरणबद्ध नियमितीकरण किया जाए। पुलिस एवं होमगार्ड की भांति सम्मानजनक कार्य के अनुरूप सम्मानजनक वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाएं। इसके साथ ही स्थायी सेवा नियमावली का निर्माण कर सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही चिकित्सा सुविधा, पेंशन, बीमा, पदोन्नति एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं। पीआरडी संगठन को एक सशक्त स्थायी बल के रूप में स्थापित करने हेतु आवश्यक शासनादेश शीघ्र जारी किया जाए। महोदय, यह अत्यंत खेद का विषय है कि पीआरडी संगठन के जवानों एवं कार्मिकों के द्वारा समय समय पर अपनी मूलभूत समस्याओं एवं अधिकारों के संबंध में शासन, प्रशासन एवं विभाग को अवगत कराया जाता रहा है, किंतु आज तक उनके सुरक्षित भविष्य एवं नियमितीकरण के संबंध में कोई ठोस एवं स्थायी निर्णय नहीं लिया गया है। माननीय महोदय, आपसे समस्त प्रांतीय रक्षक दल के जवान एवं संगठन कर्मचारी विशेष अनुरोध करते हैं कि पीआरडी जवानों एवं कार्मिकों के हित में आगामी विधानसभा बजट सत्र मार्च 2026 में एवं अपने स्तर से हमारी न्यायोचित मांगों पर आवश्यक कार्रवाई एवं पूर्ण जोर तरीके से उठाते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार कराने की कृपा करें। इस महान कार्य हेतु हम समस्त पीआरडी जवान एवं कार्मिक आपके सदैव आभारी रहेंगे। प्रदेश संयोजक प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन उत्तराखंड, प्रदेश संयोजक सचिव प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन उत्तराखंड के माध्यम से यह पत्र लिखा गया है, जो वास्तव में प्रशंसा योग्य है। हर एक तथ्य को बहुत बारीकी से रखा गया है। इसकी प्रतिलिपियां मुख्य सचिव महोदय उत्तराखंड देहरादून, सचिव महोदय युवा कल्याण उत्तराखंड शासन देहरादून, समस्त जिलाधिकारी महोदय उत्तराखंड, निदेशक महोदय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तराखंड, समस्त पत्रकार बंधु एवं संवाददाताओं को यह प्रतिलिपि के रूप में प्रेषित की गई है। यह बारीकी से हम आप सभी को इसलिए बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवान इसी पत्र की तरीके से अपने शासन प्रशासन में बैठे आला अधिकारियों तक इसी प्रकार का पत्र पहुंचाएं, ताकि आप लोगों की मांगों पर भी शालीनता पूर्वक शासन प्रशासन गंभीरता से विचार करते हुए पीआरडी जवानों की मांगों को जल्द स्वीकृत कर सके। क्योंकि कहते हैं, हजारों शब्द हजारों वाक्य कहने से कोई फायदा नहीं होता है। छोटे से शब्द से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। ऐसे में आप अपने पत्र के माध्यम से अपने वाक्यों को किस प्रकार से रखते हैं, अपनी मांगों को किस प्रकार से रखते हैं और शासन प्रशासन में बैठे आला अधिकारी व अंतरी मंत्रियों को किस प्रकार सम्मोहित करते हैं, यह आपकी पत्र में लिखी शैली पर निर्भर करता है। तो ऐसे में जब भी आप पत्र लिखें तो वास्तव में
हर एक बारीकी पहलू को अवश्य देखें। साथ में यह भी निर्णय अवश्य लें कि किस प्रकार से हमारा पत्र वास्तव में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। हर एक तथ्य को गहन आंकलन करने के बाद ही अपने सक्षम अधिकारियों व राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री को पत्र सौंपें। आपकी मांगे अवश्य पूरी होंगी। पूरी कहानी लिखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो भी लिखना है वह स्पष्ट रूप से मुख्य हेडलाइंस के रूप में सक्षम अधिकारी को उपलब्ध कराएं। आपके चेहरे पर मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से आप पीड़ित हैं। आपका एक्सप्रेशन ही आपके लिए हैं। जो दिखता है वही बिकता है। ऐसे में आप अपने एक्सप्रेशन को अवश्य जाहिर करें। यदि आप वास्तव में पीड़ित हैं तो अपनी पीड़ा को सक्षम अधिकारी के समक्ष एक्सप्रेशन के रूप में अवश्य रखिए। ऐसा न लगे कि यह मात्र एक दिखावा या फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है। हाल बगैर मांगे मौत नहीं नसीब होती है, तो ऐसे में अच्छा फ्यूचर कैसे मिल सकता है। आपको अत्यधिक संघर्ष करने की आवश्यकता है, तभी आपको सफलता मिल सकती है। फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक। आगे फिर आप सभी को मिलेंगे लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत। दिशा राइट के समस्त प्यारे दर्शकों।